आज हम कक्षा 10 के भूगोल विषय के चैप्टर नंबर 5 खनिज व ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली में ये चैप्टर जो है वो थोड़ा सा बड़ा है और वास्ट है और थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक्स हैं। इसमें कई सारे टॉपिक हैं। मैं उस टॉपिक को तोड़ के अलग अलग वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें एक टॉपिक है भारत में लौह अयस्क। इंडिया में जितने भी आयरन ओर्स के बेल्ट्स हैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि कहाँ पे वो लौह अयस्क की पेटियां हैं जहाँ से भारत लोहे को निकालता है और उसे दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करता है और खुद भी बनाता है लोहा। इससे पहले हम जान लें लोहे के 4 प्रकार के अयस्क होते हैं जो यहाँ पर लिखे हैं बोर्ड पे। हो सकता है आपको साफ ना दिख रहा हो, आप लोग बातों पे मेरे शब्दों पे ज़्यादा ध्यान देंगे। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडराइट। मैग्नेटाइट ऐसा लौह अयस्क होता है जो सबसे उत्तम क्वालिटी का होता है, सबसे उच्च क्वालिटी का होता है, जिसमें 72% के लगभग लोहा मिलता है। सेकेंड है हेमेटाइट जिसमें 50 से 60%। थर्ड है लिमोनाइट जिसमें 35 से 50%। फोर्थ है सीडराइट जिसमें 40% के नियर अबाउट लोहा प्राप्त होता है। आइए हम जानते हैं भारत में वो कौन कौन सा बेल्ट है जहां पर लौह अयस्क हमें मिलता है। और भारत में सबसे ज़्यादा जो लोहे पाए जाते हैं जिस अयस्क से, वो है हेमेटाइट। तो हम जो भी बात करेंगे आप ये मान के चलिएगा कि मैं हेमेटाइट लौह अयस्क के बारे में ही बात कर रहा हूँ। भारत में लौह अयस्क पेटी, पहला है उड़ीसा और झारखंड पेटी। जैसा कि नाम से ही आपको पता चलता है कि इसका लोकेशन क्या है। इसका लोकेशन है उड़ीसा और झारखंड। उड़ीसा में 2 जिला है, एक है मयूरभंज, दूसरा है केंदुझर जिला। मयूरभंज और केंदुझर जिले में लौह के अयस्क पाए जाते हैं और यहाँ से पाए जाते हैं, जहाँ से पाए जाते हैं उस वहाँ पे खान होगी, तो उस खान का नाम है बादाम पहाड़ की या बादाम की पहाड़ियाँ या बादाम पहाड़ी की खान या बादाम पहाड़ की खदान। ठीक है, उड़ीसा में 2 जिला मयूरभंज और केंदुझर, बादाम पहाड़ की खान। सेकेंड है झारखंड। झारखंड में एक जिला है सिंहभूम। सिंहभूम जिला में जो खान है, जो माइंस हैं, वो है गुआ और नुआ मंडी। ठीक है, दूसरे पे आते हैं हम, दूसरी पेटी दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी। दुर्ग और बस्तर ये छत्तीसगढ़ में है। चंद्रपुर पेटी महाराष्ट्र में है। छत्तीसगढ़ में बस्तर एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है। बस्तर जिला में एक पहाड़ी है जहाँ पर है बैलाडीला की पहाड़ी। उसका बैलाडीला नाम इसलिए रखा गया क्योंकि जो बैल होते हैं ना, बैल के ऊपर आप लोग ऐसे करके डील देखते हैं, उसे डील कहते हैं। तो बैल के डील के समान है वो पहाड़ी, इसलिए उसका नाम हम लोगों ने क्या रखा, बैलाडीला। ठीक, यहाँ पर 14 डिपोजिट्स मिलते हैं, 14 जमाव मिलते हैं, मतलब 14 अलग अलग स्थान है जहाँ से वो लौह अयस्क निकाले जाते हैं। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में बस्तर जिला, बैलाडीला की पहाड़ी। ठीक, दूसरा है विशाखापत्तनम। दूसरा टॉपिक मतलब इसमें दूसरा पॉइंट है विशाखापत्तनम, यानी कि विशाखापत्तनम जो पोर्ट है जो उड़ीसा में है, वहां से इसको जापान और कोरिया को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है यहाँ का। तो ये चीज याद रहे कि दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी का जो लौह अयस्क निकलता है वो जापान और कोरिया को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तीसरे पेटी के बारे में हम जानते हैं, अगर हम इसके बारे में जाने तो है बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु तुमकुरु पेटी। ये पूरे तरीके से कर्नाटक में है, जो पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री के भी नाम से जानते हैं वहां पर स्थित है। और वहां पर विश्व की जितने भी टॉप क्वालिटी की जो जगह है जहां से हम लोहे निकालते हैं उसमें से ये एक है जिसे कहते हैं कुद्रेमुख की खान। ठीक है, और यहाँ का जो लोहा निकलता है वो 100% एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, आप जान गए बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु तुमकुरु पेटी कर्नाटक में है, पश्चिमी घाट के पास है, कुद्रेमुख की खान है और वहां का 100% जो लौह अयस्क एक्सपोर्ट होता है। चौथे के बारे में हम जानते हैं महाराष्ट्र गोवा पेटी। नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा कि महाराष्ट्र और गोवा में ये पेटी होगी। गोवा में और महाराष्ट्र में, गोवा और महाराष्ट्र का जो रत्नागिरी जिला है वहां पे भी लौह अयस्क निकलता है, लेकिन ये उत्तम कोटि का नहीं है और इसका जो एक्सपोर्ट होता है ना वो मार्मगांव पत्तन से हो जाता है। ठीक, एक चीज और याद रहे, बल्लारी चित्रदुर्ग वाले में जो वहां पर निकलता है ना लौह अयस्क, वो मंगलुरु पत्तन से एक्सपोर्ट होता है और वहां पे स्लरी फॉर्म में होता है। स्लरी फॉर्म का मतलब क्या होता है? लोहा मतलब
जो मंगलुरु पत्तन है वहां पर स्लरी फॉर्म में जाता है पाइप के द्वारा, जैसे कि क्या कह सकते हैं, लिक्विड भी नहीं होता है, जैसे प्लाज्मा टाइप अवस्था, लिक्विड भी नहीं होता है, ठोस भी नहीं होता, तो एक पाइप के माध्यम से भर के सेंड किया जाता है वहां पे। तो आप लोगों ने आज जाना लॉ एस्क और लॉ पेटी के बारे में, ठीक है। आपके अगर जो भी क्वेश्चन हो, कोई पॉइंट समझ में ना आया हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हम उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।